तो विजेंदर इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। विजेंदर, अगले साल 2016 में रियो ओलंपिक्स और आप ऐसे मौके पर देश को पीठ दिखा रहे हैं, क्यों? जी, पीठ तो मैंने कहते आज तक नहीं दिखाई और आगे भी नहीं दिखाऊंगा। आई थिंक मैं एक फाइटर हूँ और फाइटर का भी पीठ नहीं दिखाते। लेकिन मैं 3 ओलंपिक खेल चुका हूँ देश के लिए और ऐसा कोई बॉक्सर है नहीं जिसने 3 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया हो कंटिन्यू। और लेकिन अभी मैं इतना सीनियर प्लेयर हो चुका हूँ मेरी बॉक्सिंग कैब में, बॉक्सिंग ट्रेनिंग कैब में, तो वहाँ कोच कहते हैं यार बहुत हो गया मेजर, अब तो छोड़ दे, अब तो बस कर। तो अभी मैं सोचता हूँ कि जो मेजर का जो एक्सपीरियंस उसको मैं प्रो में यूज करूँ। नहीं, लेकिन देखिए सवाल तो ये है ना कि बात देश के ऊपर खुद को तरजीह देने की यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि कहाँ तो देश को आपसे उम्मीद है। आपने देश के लिए मेडल जीते, देश ने आपको ढेरों मान सम्मान दिया, आपको पलकों पर बिठाया, और अब जबकि एक मौका और है देश के लिए पदक जीतने का, तो आप छोड़कर जा रहे हैं। छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ मैं तो वहां भी तो इंडिया का फ्लैग लेके जा रहा हूँ। मैं वहां कोई जाके सिटीजनशिप थोड़ी चेंज कर लूंगा कि मैं इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करूंगा या कुछ और करूंगा। जब कोई फाइटर लड़ता है, लाइक मोहम्मद अली लड़ता, वाह बड़ा फाइटर यार, क्या यूएस का फाइटर है। लेकिन ऐसा फाइटर इंडिया में तो नहीं हुआ। इंडिया का तो भी तो एक होना चाहिए जो कि प्रो में जाके अच्छा कर सके। मोहम्मद अली वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट थे एमेचर में, टर्न हुआ उसका। जितने लोग टर्न करे हैं वो एमेचर के अंदर ही टर्न करे हैं आफ्टर विनिंग। आप लोग जो बात कर रहे हैं, अगर उसे भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर उस जी अभी मैं एक बताना चाहूंगा रमन जी। अभी पीछे एक जब प्रधानमंत्री जी अभी नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गए थे, उन्होंने एक गिलास लेके गए थे, आधी खाली था आधा भरा हुआ था, राइट। तो उन्होंने देख के बताया था कि ये बताइए क्या है। तो कई लोगों ने सर ये तो आधा खाली है, कई लोगों ने कहा कि ये तो भरा हुआ है। तो ये आपके नजरिए के ऊपर है कि आपको इसको किस तरह से देखते हैं। कई लोग ने बड़ा अच्छा कहे, वाह यार प्रो बॉक्सिंग ज्वाइन कर रहा है, आज तक जो किसी इंडियन बॉक्सर नहीं कहा वो तो बहुत अच्छा कर रहा है। कई आप जैसे बोले कि नहीं आप तो इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इस चीज को कैसे लेते हैं। वो कोई आसान काम नहीं कि वहां जाके आप बॉक्सिंग कर लो और अपना घूम मस्ती फिर के आ जाओ, वो भी बहुत मुश्किल काम है। नहीं, हम बिल्कुल मानते हैं कि बहुत मुश्किल चॉइस जो आपने की, लेकिन भारतीय खेल प्रेमियों को तो तकलीफ हो रही है ना, क्योंकि हमारा तो देश ऐसा है जहां पर हम एक एक ओलंपिक मेडल के लिए तरसते हैं, और ऐसे में आपसे तो उम्मीदें थी ओलंपिक मेडल। और बच्चे बहुत हैं अभी जो अपकमिंग जो एथलीट हैं, जो अच्छे बॉक्सर हैं, वो अभी ट्राई कर रहे हैं, अभी लगे हुए हैं उसमें। अभी मैं कोई छोड़ के नहीं जा रहा। मेरे लिए जो भी मेरे लिए पॉसिबिलिटीज है, जो उनसे मिलने की बात है या मेरा एक्सपीरियंस की बात है, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। लेकिन मैं प्रो खेलना चाहता हूं, मैं इंडिया का नाम वहां रोशन करना चाहता हूं। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। तो आप नहीं तो अब ओलंपिक की उम्मीदें भारत किससे बांध सकता है मुक्केबाजी में? किसी का नाम देना चाहेंगे आप? मैं शिव थापा है, देवेंद्रो है और विकास है, सुमित है, पता नहीं कितने अच्छे बॉक्सर हैं जो लास्ट टाइम बहुत अच्छा किया था। बट क्या करें, 4 साल तो ओलंपिक। आपने ये फैसला क्यों लिया, वो भी इस वक्त पर? वैसे क्यों की तो लड़ाई होती जी है ना। तो क्यों लिया, कहते मेरी मर्जी हुई ले लिया, अभी कर लो क्या करोगे। तो बट थिंग इज दैट कि विजेंदर ये बात नहीं कह सकते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं। देश ने आप में इतना इन्वेस्ट किया, आप देश के रोल मॉडल बने, हमने कितनी आप पर मोहब्बतें लुटाई कि आपने देश का नाम इतना रोशन किया। तो मैं और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आप जा रहे हैं छोड़कर। ओलंपिक्स नेक्स्ट ईयर है, क्या पता मैं उसके लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाता, क्या पता। भाई ओलंपिक के लिए तो क्वालिफाई करना पड़ता है। बड़ी लास्ट टाइम भी बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई था, उससे भी लास्ट टाइम भी बड़ी मुश्किल से हुआ था। लेकिन वही बात है, आपको लग रहा है ओलंपिक जाना बड़ा आसान काम है, जाके भाई जाके रिबन काटना है, ओलंपिक मेडल लेके वापस आ जाना। इट्स थोड़ी इजी थिंग। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आप खुद को कहां देखते हैं? जी मैं बताया कि एक शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि इंडिया बहुत अच्छा करे वहां जाके भी। मैं कोई नहीं कहता कि मैं जाके वहां एक सुपरस्टार हो जाए, मोहम्मद अली जैसा बॉक्सर बन जाऊंगा। मैं जाके वहां एक शुरुआत करना चाहता हूं। माइट भी मेरे को सफलता मिले और क्या पता ना भी मिले, उसके बाद मैं घर आके अपनी पुलिस की नौकरी कर लूंगा। लेकिन चकाचौंध तो बहुत है ना प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। अब मेवेदर आपके स्टूडियो में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है। पैसा जितना कि पता चलता है हमें, मेवेदर पेक्वे की जो फाइट पिछले दिनों हमने देखी, कितना ज्यादा उसको मीडिया अटेंशन मिला, और जो बड़े इनाम राशि थी उसको देखकर असलियत क्या है, जरा ये बताइए दुनिया को। असलियत देखो, वैसे प्रमोटर नीरव ये बात मनी की है तो ये बता सकते हैं, बट मैं बताना चाहूंगा कि पहले 4 राउंड, 6 राउंड, 8 राउंड, 10 और 12 जो टाइटल फाइट होती है वो डिपेंड करता है प्रमोटर मैनेजर के ऊपर, वो किसके हाथ फेस करेगा। उसके बाद पैसे की बात होती है। लोग मानते हैं कि वहां तो भैया एक सूटकेस भरा हुआ पैसे का, अरे से लेके घर वापस है लगाना, लेकिन उसके लिए फाइट लड़नी पड़ती है, तब जाके आपके पास पैसा मिलता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग तो एक हफ्ता देख के आए, हफ्ता देख के आए हैं उस चीज को हमने। इन पर कैसे नजर पड़ी? इन पर कैसे नजर पड़ी? हाँ। विजेंदर और मेरा एसोसिएशन 10 साल का है। ठीक है। 2005 से लेकर 2010 तक हमने साथ काम भी किया था। जब इनका ओलंपिक मेडल आया, हम लोग मैं एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी रन करता हूँ जिसके अंदर बहुत सारे एथलीट्स हैं, डिफरेंट एंड हम लोग क्रिकेट के बाहर हैं। तो विजेंदर हमारे सबसे पहले सुपरस्टार थे और इनके साथ हमने काफ़ी
डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज़ के पॉपुलैरिटी और शोज़ वगैरह जो आपने देखे थे, ये सारे हमने साथ ही करे थे। उसके बाद विजेंदर से मैं मिला हूँ, अभी हम लोग 2 महीने पहले हमारी बातचीत हुई ऐसी जनरली, एंड मैंने पूछा कि आपका क्या प्लान्स है एंड यू नो व्हाट डू यू थिंक कि आप यू नो प्रो बॉक्सिंग के बारे में हम लोग काफ़ी बात करते रहते थे पिछले 5 साल लेकिन ये से। जितना फैसला हुआ है वो पिछले 2 महीने में हुआ है। पिछले 2 महीने में हमारा मतलब मोस्टली था, हमारा फैसला तो अभी तक नहीं था। फैसला तो हमारा तो अभी 2005-6 में 2005 से हम लोग सोचते थे कि ऐसे ऐसे है, और एक्चुअली जो बॉक्सिंग इज देयर द एक्चुअल बिगर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रो बॉक्सिंग क्या है। प्रो बॉक्सिंग इनसे जानते हैं सर, प्रोफेशनल बॉक्सिंग की जो ट्रेनिंग है उसको आपको क्या लगता है, वो मुश्किल होगी, आसान होगी, या और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैं अभी 10 दिन ट्रेनिंग की मैंने यूके में, और सारा उनका जो फॉर्मेट था सारा चेक किया, स्पारिंग की वहाँ पे, और इतना आसान काम नहीं है जितना आप हम बैठ के यहाँ बात कर सकते हैं कि भैया इतना ये है वो है। फिल्में रॉकी सीरीज वाली ना, उसमें वो जब वो देखते हैं तो बड़ा हार्ड वर्क, वैसा ही बहुत हार्ड वर्क, वैसा ही हार्ड वर्क, बहुत मेहनत है। और हमने जो ट्रेनिंग करी विजेंदर की, जो मैं बता सकता हूँ कि नीरव मेरे साथ था, ही वॉज एक एक दिन एक एक मिनट हम साथ ही थे, बिकॉज हमारा ये कोई इरादा नहीं था कि हम जा रहे हैं डील करने जा रहे हैं। हमारा ये एकदम इरादा था कि हम जाएंगे, विजेंदर हैज टू बी कंफर्टेबल, उनको ये लगना चाहिए कि इस वाले माहौल में ये बेस्ट कर सकते हैं, और वो जो इनके ऊपर ही डिसीजन नहीं था। जो ट्रेनर हैं, जो ली बियर्ड, जिन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट मिडिल वेट बनाए हुए हैं, रिकी हैटन जैसे प्रोड्यूस करे हुए हैं, उनको एक सर्टिफिकेट और एक एनालिसिस रिपोर्ट देनी थी फ्रांसिस वॉरेन को। फ्रांसिस वॉरेन इज जो फ्रैंक वॉरेन के जो लड़के हैं जो क्वींसबेरी चलाते हैं। वहां जाकर आपने बाकायदा एक टेस्ट और एक प्रोसेस से आप गुजरे, क्या क्या हुआ? जी ऑफ कोर्स ट्रेनिंग की। मैंने बताया कि मैं कोई ये मूड में नहीं गया था मैं जाके वहाँ के प्रो बॉक्सर बन जाऊंगा या टर्न कर जाऊंगा प्रोफेशनल। वहाँ जाके मैंने सारा सेटअप देखा, वहाँ ट्रेनिंग की, वहाँ स्पायरिंग्स की, उसके बाद मीटिंग्स हुई, उसके बाद लास्ट एंड तक पहुंचे कि हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे लोग बोल रहे हैं कि लाइक देश छोड़ के जा रहे, तो लाइक जितने भी बॉक्सर हैं, लाइक आमिर खान है जो पाकिस्तान उसके हैं, तो वो भी उन्होंने ओलंपिक में 2004 में सिल्वर मेडल लिया, उसके बाद प्रो टर्न कर गए थे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसे ऐसा नेगेटिव बना दिया गया तो था। आप क्या देश में जिस तरीके से मुक्केबाजी को आपने इतना लोकप्रिय बनाया, अभी प्रोफेशनल बॉक्सिंग को भी इसी तरीके से लोकप्रिय बना पाएंगे, ऐसा लगता है? जी 100% बना। मैं अपनी कोशिश में करता हूँ, बिकॉज मैंने पहले जब मैं बॉक्सिंग स्टार्ट की तब मैंने नहीं कहा था कि मैं ओलंपिक मेडल लेके आ जाऊंगा, राइट। तो मैं कोशिश करता हूँ, उसमें कई बार सफलता मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, तो ये तो ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो माइट बी इट्स बिकम लाइक वेरी सक्सेसफुल, और माइट बी इट्स नथिंग उसके बाद तो। अच्छा, और अभी तक जितना आपका करियर रहा है उसमें एक यादगार लम्हा जो दिल के आपके बहुत करीब है और इस वक्त जो आपको बहुत याद आ रहा है, क्या शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे लम्हे हैं, एक को कहते नाम देना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ओलंपिक मेडल मेरा बहुत खास पल था जब मैं देश के लिए ओलंपिक मेडल जीता। मेरा भी एक सपना था देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतना, और वो जब एक सपना पूरा हो गया तो एक दूसरा सपना देखा कि मैं एक प्रोफेशनल, एक अच्छा फाइटर बनना चाहता हूँ। लेकिन जब वो प्रोफेशनल, आप बहुत अच्छे बॉक्सर बनेंगे, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। लेकिन तिरंगा और राष्ट्रगान, जी तिरंगे को मैं साथ में लेके जाऊंगा जी। मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अगर आपने देखा हो तो तिरंगा हमेशा मेरे दिल में रहता है। मैं एक इंडियन हूँ और मैं इंडियन तो हर जीत के बाद प्रोफेशनल बॉक्सिंग की हम देखेंगे विजेंदर को तिरंगा खोलकर खुद को उसमें लपेट वो पीछे खड़ा हो गया, ये विजू गो। एब्सोल्युटली। मतलब मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे गोल्फर्स भी जो हैं वो प्रो गोल्फ खेलते हैं, जीव मिल्खा वगैरह, दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। मतलब सारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका फ्लैग आता है, नाम आता है, सो इट्स द सेम थिंग। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने आगे के सफर के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विजेंदर और नीरव। तो ये खास मुलाकात विजेंदर सिंह के साथ, जिन्होंने अब भारतीय खेल में अपनी राह जुदा कर ली है। भारतीय खेल का दामन छोड़कर अब प्रोफेशनल बॉक्सर बनने जा रहे हैं विजेंदर सिंह।